अच्छा देखो 10th क्लास, ये क्वेश्चन है, एक स्टूडेंट ने पूछा है, हमारे पास कुछ ऑब्जर्वेशन है, N1 ऑब्जर्वेशन का मीन दे रखा है x1 बार, समझ में आ रहा है, और N2 ऑब्जर्वेशन का मीन दे रखा है x2 बार, समझ में आ रहा है। अब अगर हम दोनों ऑब्जर्वेशन को कंबाइन कर दें, यानी N1 प्लस N2, तो हमें इसका मीन बताना है, N1 प्लस N2 का मीन क्या है, समझ में आ रहा नहीं आ रहा है। अरे गॉड माई पढ़ना, क्वेश्चन आ रहा है समझ में, ठीक है। अब देखो हमारे पास जो मीन होता है, जैसे x1 बार बोला है इसने, कुछ हमारे पास, हम अपने हिसाब से मैं डाटा मान लेता हूं ताकि तुम्हें समझ में आ जाए, ठीक है। N1 है तो मान लिया, मैं ऐसे मान लेता हूं y1 y2 से लेकर yn तक ये डाटा हमारे पास, इसको हमने x1 x2 इसलिए नहीं माना क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है। तो हमारे पास n डाटा है, उसको n से डिवाइड कर दिया है, समझ में आ रहा नहीं आ रहा है। n डाटा है, n1 डाटा है, उसको हमने n1 से डिवाइड कर दिया तो हमारे पास उनका मीन आ गया। आया समझ में नहीं आया? समझ में आ रहा है? ये डाटा है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ये रहा, आया समझ में नहीं आया? गॉट इट, ठीक है। अब उसी तरह से आप x2 बार को भी मान सकते हो, ये कुछ और डाटा मान लो इसमें, इसको मान लो z1 z2 से लेकर zn तक, और ये हमारे पास n2 है, इसको n1 मान लो, इसको n2 मान लो, इसकी वैल्यू ये दे रखी है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? सभी को आ रहा है? डेफिनेशन है ये। बेसिक ऑब्जर्वेशन मतलब ये डाटा लिया ना हमने, जैसे एक डाटा, दो डाटा, 3 4 5 ऐसे डाटा, तो जो डाटा मीन निकालना आता होगा आपको, तो मीन तो ऐसे निकालते हैं। आया समझ में नहीं आया? इसका भी मीन ऐसे निकालते हैं। ये हमने y1 y2 से n1 तक इसलिए लिया ताकि आप x1 और x2 इनमें कंफ्यूजन ना रहे। आया समझ में नहीं आया? अब हमें क्या निकालना है कि अगर इन दोनों डाटा को हम कंबाइन कर दें, समझ में आ रहा है? यानी अब हमें जो निकालना है वो ये निकालना है y1 y2 y3 से लेकर yn1 ये डाटा, दूसरा ये डाटा z1 z2 से लेकर zn2, ये दोनों डाटा को कंबाइंड होके, और नंबर ऑफ डाटा क्या हो जाएगा हमारे पास, n1 प्लस n2। अरे गॉड माई पढ़ना, इसकी वैल्यू निकालनी है हमारे, ये गॉड माई पढ़ना, ये आया समझ में नहीं आया? ठीक है। अब हमें मालूम है, देखो y1 से लेकर yn1, यहां पे इसके, यहां पे लिख रहा हूं मैं, या इसको बार बार लिखना पड़ रहा, तो ऐसे देखो y1 y2 से लेकर yn तक की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी n1 x1 बार। अरे गॉट माई पॉइंट, ठीक है, कि सिग्मा लिखो या पूरा डाटा लिखो, बात एक ही है। आया समझ में नहीं आया? ठीक है। उसी तरह से यहां से क्रॉस किया इसको, ठीक है, तो इसकी वैल्यू आई हमारे पास इसको क्रॉस करके आया n x2 बार, n2 था ना, आया आप समझ में? ठीक है। अब हम जो है यहां पे वैल्यू डाल दो, देखो y1 से लेकर yn1 तक, देखो ये y3 यहां पे लिखा ना, लिखो या ना लिखो, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। इसका मतलब ये होता है कि आप ये जो लाइन है y1 से स्टार्ट है और yn तक ऐड कर रहे हैं, आप चाहे तो इसको, वो जो कह रही है लड़की, सिग्मा y1 करके भी लिख दो, उससे क्या फर्क पड़ता है? वो तो लिखने का एक तरीका है, आप उसको खोल के लिख दो या ऐसे लिखो, या चाहे तो i1 से लेकर n1 तक लिख दो, ऐसा भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। अरे गॉड मैं पढ़ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया तो n1 x1 बार, और दूसरे की करी तो n2
x2 बार और अपॉन n1 प्लस n2। आया समझ में नहीं आया? आ गया? कोई डाउट? क्रॉस क्वेश्चन। अब y1 y2 उसको लिखना जरूरी, वो वहां पे y3 को यहां पे लिखना जरूरी नहीं है, लिख भी देखो कोई गुनाह नहीं है। एक एडिशनल +4 भी लिख दे तब भी कोई, क्योंकि वो सिंबल है। आया समझ में?